जीवन तो माना जाएगा जब आपने जीते जी सबका भला किया, एक अच्छा जीवन जिया, सच्चाई अच्छाई के साथ जिए, ईमानदारी के साथ अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया। आप एक अच्छे पुत्र बन पाए, एक अच्छे पिता बन पाए, एक अच्छी पत्नी बन पाई, एक अच्छी माँ बन पाई, एक अच्छा इंसान बन पाए। और अच्छा इंसान जो बन गया वो यहाँ भी सुखी रहेगा, यहाँ से जाने पर वहाँ भी सुखी रहेगा। आजकल लोग डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट तो बन जाते हैं, पर एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाते। एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है आपको, एक अच्छा एडवोकेट मिल सकता है आपको, एक अच्छा जज मिल सकता है आपको, एक अच्छा साइंटिस्ट मिल सकता है आपको, एक अच्छा पायलट मिल सकता है आपको, एक अच्छा इंजीनियर मिल सकता है आपको, लेकिन इस भरी दुनिया में जाके ढूंढो कि एक अच्छा इंसान कौन है। बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब एक अच्छा इंसान कहीं पाओगे। हाँ या ना? आज लोग अच्छा इंसान कहां बन रहे हैं? एक अच्छा बिजनेसमैन मिल जाएगा आपको, एक अच्छा व्यापारी आपको मिल सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन मिल सकता है आपको, एक अच्छा इंसान लाओ ढूंढ कर कहां है एक अच्छा इंसान। हे विधाता, हमें धनवान मत बनाना, बहुत बुद्धिमान मत बनाना, हमें तो एक ऐसा इंसान बना देना जो इंसान हर इंसान की मदद करे, हर इंसान का भला सोचे। एक अच्छा इंसान ही हर इंसान की मदद कर सकता, वरना ये संसार फंस गया है रे भैया दलदल में। ईश्वर ने इंसान बनाए थे, बोलो क्या बनाया? ईश्वर ने तुम्हें क्या बनाया था? हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, ब्राह्मण के छत्री, यादव के ठाकुर, वैश्य के शूद्र? बताओ ईश्वर ने तुम्हें क्या बनाया है? बोलो बोलो। ना तो ईश्वर ने तुम्हें ब्राह्मण बनाया, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। ना तो ईश्वर ने हिंदू बनाए, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना यहूदी, ना पारसी। ईश्वर ने तो इस संसार में अच्छे इंसानों को भेजा था, इंसान बनाकर भेजा था। यहां जातियों के, धर्म, मजहब, पंथों के दल दल में हम सब उलझते चले गए और इंसान ही इंसान का दुश्मन होता चला गया। इंसान ही इंसान के प्राणों का प्यासा होता चला गया। लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए। अमेरिका में कौन है? बोलो। लंदन में, अमेरिका में, सब जगह ईश्वर ने इंसान भेजे थे। हाँ या ना? बोलो मेरी मां। ईश्वर ने क्या बनाया है? ईश्वर ने इंसान बनाए थे, लेकिन इंसान जब यहां आया तो वो बट गया, छोटा सा हो गया। मैं इस धर्म का हूं, मैं इस मजहब का हूं, मैं इस जाति का हूं। कोई नहीं कहता कि मैं इंसान हूं। लोग कहते हैं मैं यादव हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं ये हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अंग्रेज हूं। कोई नहीं कहता कि मैं इंसान। क्यों नहीं कहता? क्योंकि इंसान अब रहे ही कहां। अब तो केवल इंसानों के पुतले हैं। अब इंसान कहां रहे? कहां हो तो ले आओ ढूंढ के। अब इंसान कहां रहे? अब तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। अब तो ये लोग हैं, अब इंसान नहीं। अब इतनी दरारें पड़ चुकी हैं, इतना बंटवारा हो चुका है
कि अब सबको एक कर पाना भी कठिन है। अब इंसानों को इंसान बना पाना कठिन है। अब इंसान इंसान है ही नहीं तो क्या बनाए। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रभु हमें मत बांटो मजहब पंथ धर्म में, हमें मत बांटो जातियों में, हम तो अच्छे इंसान ही अच्छे हैं, हमें मनुष्य रहने दो, हमें इंसान रहने दो। हमें ईश्वर ने जो बनाया है सबकी सेवा के लिए, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कभी आप लोग एकांत में बैठकर सोचना कि आप इंसान बचे हो कुछ परसेंट या पूरे ही बदल गए हो। इंसान जब आपको ईश्वर ने बनाया, इंसान बनाया ना, ईश्वर ने क्या बनाए? मनुष्य बनाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब आप मनुष्य बने, इंसान बने, तो बताओ तब आपके अंदर नफरत थी? उत्तर दो। जब आप इंसान बने, छोटे थे, जब आपने होश संभाला, चलना शुरू किया, खाना शुरू किया, तो क्या आपके अंदर कोई घृणा थी? बोलो बोलो। कोई नफरत थी? बोलो। इंसानों के प्रति नफरत थी क्या? द्वेष था क्या? ये बच्चे क्या किसी का खून बहाना चाहते हैं? बोलो, उत्तर दो। इंसान कैसे होते हैं? यदि इंसानों को देखना हो तो 4 साल के बच्चे को देख लेना, वह पूरा इंसान होता है। 4 साल का बच्चा पूरा, बोलो, पूरा इंसान है। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ेगा, जैसी जैसी संगति में जाएगा, वो इंसान से वो हो जाएगा जो उसकी संगति है। अब वो रहा ही नहीं। अब तो वो हो गया जिसकी उसने संगति की। ईश्वर ने सबको इंसान बनाया था। क्या मुसलमान का 4 साल का बच्चा, क्या उसके अंदर कोई नफरत होती होगी? क्या उसके अंदर कोई घृणा होती होगी? पर वो घृणा नफरत के बीच में रहता रहता उसके हाथ में तलवार दे दी जाती है, बेटा ये बकरे की गर्दन काटनी है। वो बकरे की गर्दन पहली बार में काटते समय कापा होगा, कापा होगा, उसका हाथ कप रहा था, कैसे काटूं? हाथ पकड़ पकड़ करके लोगों ने कटवाया। तो वो एक अच्छा इंसान था। उसके बाद उसने जीवों की हत्या करनी शुरू कर दी। बकरे मारता गया, मारता गया। फिर क्या हुआ? फिर उसे मार काट आम लगने लग गया। फिर वो किसी इंसान को मारना शुरू करेगा, किसी इंसान की गर्दन काटेगा, क्योंकि अब तो उसको काटने का अभ्यास हो चुका है। ऐसे ही है। इस धरती पे आने के बाद कोई हिंदू और मुसलमान होता है, इस धरती पे आने के बाद कोई सिख, ईसाई, यहूदी होता है। ईश्वर ने तो सबको एक जैसा बना के भेजा था। ईश्वर के घर से चले थे तो इंसान चले थे। जैसे जब पानी बरसता है, तो पानी जब बरसता है तो पानी बरसता है, वो एक सा होता है। पर वही पानी की बूंदें जब गंगा में गिरती हैं तो वो गंगा हो जाता है। यमुना में गिरती हैं, वही पानी यमुना हो जाता है। नाला में गिरता है, वही पानी गंदा हो जाता है। ईश्वर ने तो पानी बनाए थे, नाले और नदियां यहाँ आके फिर वो बदला कि उसे नदी गंगा मिल गई तो वो जल गंगा हो गया, नाला मिला तो वो जल नाला हो गया। बस यदि हम
जाति, मजहब, पंथ, धर्म, इन सब से अपने, धर्म तो सबके अंदर होना चाहिए, सही है, सबके भीतर धर्म हो, लेकिन जो बंटवारा है, जातियों का बंटवारा है, पंथों का, मजहबों का, इस बंटवारे ने आज इंसानों को इंसानों से लड़ा दिया। आपस में लड़के कौन मर रहा है? इंसान मर रहे। इसलिए आप अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाइए। क्या बनाओ? इंसान। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। पहले इंसान बन जाओ तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। जो सच्चा इंसान होगा उसके मन मंदिर में सदा भगवान रहते हैं। हनुमान जी के भाई भीतर थे कि नहीं? यदि हनुमान जी के भीतर सीताराम थे और हैं, तो हमारे भीतर क्यों नहीं हो सकते? इसलिए क्या बनाओगे बच्चों को? जोर से, एक बेहतर इंसान जिसके अंदर कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, जो सबका कल्याण चाहता हो। इसलिए हम भारतीय पूरी दुनिया में एक सनातन ऐसा है, हिंदू ऐसे हैं जो चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये मानसिकता, ये भावना केवल सनातनियों के पास, हिंदुओं के पास। काश ये भावना सबके पास होती। आज तो कुछ हिंदू भी नफरत करते हैं। आज हिंदुओं को कोई गुलाम कैसे बनाता यदि हिंदू हिंदू से नफरत ना करता? तो यदि हमारे देश में जयचंद ना होते तो क्या भारत कभी गुलाम होता? विडंबना तो ये रही है कि आज हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? हिंदू ही है। वही आपका भला नहीं चाह रहा है, वही आपका पांव पकड़ पकड़ के खींच रहा है। राम को वनवास गैरों ने छोड़ी दिया था, अपनों ने। पांडवों की पत्नी का अपमान गैरों ने थोड़ी किया था, अपनों ने। क्या बताएं, सदियां इस बात की गवाह हैं, युग इस बात के गवाह हैं कि क्षति जब हुई तो दूसरों के कारण नहीं, अपनों के कारण हुई है। हाँ या ना? चाहे आप भारत का इतिहास उठा लो, हमारा देश गुलाम हुआ किसके कारण हुआ? क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की? क्या जाए, वो तो हमारे अपने कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर दी, अपनों ने लूटा है हमें। गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। धोखा दूसरे छोड़ी देते हैं, अपने देते हैं। विश्वासघात दूसरे थोड़ी करते हैं, अपने करते हैं। दूसरों से लड़ा जा सकता है, अपनों से लड़ा नहीं जा सकता। और वो राजा मारे गए जिनको अपनों ने धोखा दिया। हाँ या ना? पृथ्वीराज चौहान को धोखा किसने दिया था? जयचंद ने, जो कि सगे ससुर थे, संयोगता के पिता। झांसी की रानी को धोखा किसने दिया? अपने सलाहकारों, मंत्रियों ने, अपने लोगों ने। इसलिए हम सबको ना संगठित होकर रहना चाहिए। ये सारी बातें मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप अभी भी यदि परिवार, इसलिए हमारे यहां
संयुक्त परिवार की बात कही जाती है। कैसा परिवार हो? संयुक्त हो, भाई भाई। एक आजकल दो भाई हैं तो घर में दो बहुएं हैं, ये दो बहुएं ठीक से नहीं रह पा रही हैं। दो भाई ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, हाँ या ना? आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। अरे भाई, काहे लड़ते हो इतना? क्या पाओगे लड़कर? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां एकता है, जहां एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वहां संसार की सब खुशी समृद्धि तुम्हारे आंगन में लौटेगी। जब आपस में लड़ोगे तो खुशियां हाथ जोड़कर विदा हो जाएंगी, तुम्हारे घर क्यों रहें? इसलिए मिलजुल के रहो।